पिछले एपिसोड में एरिन का सामना डार्क मोनार्च से हुआ था, एक ऐसा दुश्मन जो शैडो किंग से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। और अब पूरे डंजन में सिर्फ अंधेरा और तबाही बची थी। डार्क मोनार्च धीरे धीरे एरिन की तरफ बढ़ रहा था। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। एरिन ने अपनी शैडो आर्मी को आगे भेजा, लेकिन डार्क मोनार्क ने सिर्फ एक हाथ उठाया और अगले ही पल दर्जनों शैडो सोल्जर्स हवा में गायब हो गए। एरिन हैरान रह गया। उसकी सबसे बड़ी ताकत डार्क मोनार्च के सामने बेकार साबित हो रही थी। तभी सिस्टम स्क्रीन फिर चमकी। हिडन क्वेस्ट एक्टिव। सर्वाइव फॉर 10 मिनट्स। एरिन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया, अभी जीतना नहीं, सिर्फ जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन डार्क मोनार्च ने उसे कोई मौका नहीं दिया। वो बिजली की रफ्तार से एरिन के सामने पहुंच गया और एक भयानक हमला किया। एरिन किसी तरह बच गया, लेकिन उसके हाथ पर गहरी चोट लग गई। खून जमीन पर टपकने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी। इमरजेंसी कंडीशन डिटेक्टेड। स्पेशल रिवॉर्ड अवेलेबल। एरिन के सामने एक नया विकल्प खुला, फॉरबिडन शैडो पावर। लेकिन उसके नीचे एक वार्निंग भी थी, यूजिंग दिस पावर में डिस्ट्रॉय योर बॉडी। एरिन कुछ सेकंड के लिए रुक गया। अगर उसने ये शक्ति इस्तेमाल की तो शायद वो बच न पाए, लेकिन अगर नहीं की तो डार्क मोनार्क उसे अभी मार देगा। उसने बिना सोचे एक्सेप्ट बटन दबा दिया। अचानक पूरे डंजन में बैंगनी और काली बिजली फैल गई। एरिन के शरीर से भयानक शैडो एनर्जी निकलने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह चमक उठीं और उसके पीछे एक विशाल शैडो फिगर दिखाई देने लगी। डार्क मोनार्च पहली बार रुक गया और बोला, यह शक्ति तुम्हारे पास कैसे है? एरिन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और पूरा बैटलफील्ड कांप उठा। सिस्टम की आवाज़ गूंजी, फॉरबिडन शैडो पावर एक्टिवेटेड। असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड। एपिसोड 10 में डार्क मोनार्क और एरिन के बीच सबसे खतरनाक बैटल होगी।